नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सफलता के पीछे एक कहानी छिपी होती है। आज हमारे साथ डायरेक्टर संजय सिंह जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि सफलता के जो पीछे कहानी है क्या है। आज इन्होंने स्कूल खोला और काफ़ी बच्चों को इन्होंने पढ़ाया और बच्चों की ये तकदीर बदल रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है बस्ती जनपद में। आज हम ढेर सारी जानकारी अपने सवालों के माध्यम से हम सर से बात करेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे इनके जीवन संघर्ष के बारे में। संजय सिंह जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। आपके पास समय का भी अभाव रहता है, आप एक जिम्मेदार शिक्षक भी हैं, डायरेक्टर हैं इस स्कूल के, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं? जो सब्जेक्ट है आप पढ़ाते हैं बच्चों को, सबसे ज़्यादा रुचि किस में है आपकी? मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ। मैं मैथ ही पढ़ाया और 98 से लेकर के आज भी मैं मैथ का क्लास लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे IIT क्वालिफाई करें और काफ़ी बच्चों ने किया भी है। हमारे कई बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में, अच्छे संस्थानों में IITian हैं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ क्वालिफाई भी कर चुके हैं। और मेरा टारगेट यही रहता है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमसे बिलोंग करते हैं सब लगभग IIT क्वालिफाई करें। और मैथ में मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे अच्छे से अच्छे जानकारी प्राप्त कर लें और मैं ये प्रयास करता रहता हूं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे मैथ से बहुत ज़्यादा भागते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनमें कठिनाइयों का सामना करता है, भूल जाते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, भागते हैं। इस कंडीशन में आप बच्चों को कैसे संभालते हैं? जी, देखिए शंभुनाथ जी, दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम मैथ में कहाँ आती है? बेसिक चीज़ें। जब गार्जियन बेसिक चीज़ों पर बच्चों का ध्यान नहीं अट्रैक्ट कर पाता है, जैसे अगर बच्चा क्लास सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है या फिफ्थ में, सिक्स में है, उसकी बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर रहता है। बाद में बच्चा जब होता है कि अब बोर्ड में आ गया बच्चा, तब गार्जियन जाकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑल सब जो क्लासेस हैं इनके बेस जो है स्ट्रांग नहीं रह जाते और फिर बच्चा वो वीक रहता है। कितना भी प्रयास किया जाए 10th में जा करके बच्चों का, वो अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। गार्जियन से मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें वो अपने बच्चों का बेसिक, जैसे क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इन सब क्लासेस की अच्छी से पढ़ाई करावें और जब उनको जो कंसेप्ट उनका है मैथ का वो क्लियर होगा तो फिर अपर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बच्चों को देखिए, मैथ क्या है कि मैथ मीन्स होता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैथ में जितना अच्छे से प्रैक्टिस होगा उतने अच्छे से बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अरे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों के टीचर कहते थे कि मैथ की इतनी प्रैक्टिस करो कि अंगुलियों में आँख निकल जाए। मीन्स जैसे बचपन में हम लोग रहते हैं, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है या हम ही जब छोटे थे तो जब भोजन करते थे तो भोजन जब उठाते थे उंगली से तो मुंह में न जा करके इधर उधर चला जाता था, ऐसे चला जाता था, ऐसे आँख में। लेकिन जब एक प्रैक्टिस हो जाती है तो अंधेरा भी रहता है तब भी भोजन उठाइए और सीधा मुंह में जाता है। बस मैथ ऐसे ही होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है उतना ही मैथ का कंसेप्ट क्लियर होता है। यानी आपका कहने का मतलब जितना प्रैक्टिस किया जाए बच्चा सफल हो जाएगा? जी, निश्चित रूप से समझिए, एकदम निश्चित रूप से वो बच्चा सफल होगा। प्रैक्टिस ही मेन है, प्रैक्टिस और अच्छे थोड़ा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि जो लोग अच्छे से डायरेक्शन दें। टीचर्स पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर अच्छा टीचर बच्चे को मिल जाता है और बच्चे में तब जाकर के रुचि भी उत्पन्न होती है। अगर इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ को पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए तो बच्चा निश्चित रूप से सफल होता है और उसका मैथ में लगाव भी बढ़ जाता है और सफलता उसको। लेकिन आजकल देखा जा रहा है संजय जी कि मैथ का जो मैथ सब्जेक्ट है उसके टीचर से कैसे मिले, काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट है और इसमें मार्क्स भी बहुत कटते हैं। हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, उसके आगे भी के क्लास होते हैं। तो इस स्थिति में बच्चे किस कोचिंग में जाए और कौन से ऐसे टीचर हैं, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि वो मानसिक तनाव में रहते हैं मैथ सब्जेक्ट को लेकर। देखिए, कोई विशेष कोचिंग या टीचर की ज़रूरत नहीं है इसमें। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ले, कोई भी टीचर पढ़ावे, उसको थोड़ा नॉलेजियस टीचर होना चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर होना चाहिए। लेकिन बच्चे को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बिना बच्चे की मेहनत किए कोई भी टीचर, कोई भी संस्था किसी बच्चे को कुछ नहीं कर सकती। मतलब बेसिक चीज़ें वो बता सकता है, चाहे कोई भी कोचिंग वाला हो, चाहे कोई भी टीचर हो। थोड़ा सा उसको एक जैसे
एटमॉस्फेयर क्रिएट करे बच्चे के लिए कि उस बच्चे का मन लगने लगे पढ़ाई के प्रति, मैथ के प्रति उसकी रुचि बढ़ावे। ऐसे टीचर के पास जाना चाहिए, ऐसे संस्थान के पास जाना चाहिए जहाँ पर उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिससे कि वो रुचि लेने लगे मैथ में और फिर वो सीख जाता है धीरे धीरे करके। आप मैथ के टीचर हैं, आप बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, क्या अभी तक कोई बच्चा आपको ऐसा मिला जो बहुत ही कमजोर आपने बहुत समझाया? क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी जी जी, बहुत बच्चे ऐसे मिले जो बहुत वीक रहे, मतलब यहाँ तक कि टेबल भी नहीं जानते थे, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं जाने, वो भी हाई स्कूल पास हुए सर। इसमें बहुत लोगों का नाम है, मैं अभी नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, क्रिया मैं जानना चाहता हूँ, बच्चों का नाम ना लीजिए, क्रिया का नाम मैं जानता हूँ कि मतलब वो क्रिया कैसे करते थे, वो क्या गलतियाँ करते थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सर, जोड़ने घटाने में मिस्टेक करते थे और जैसे डिवीज़न नहीं आता था, बेसिक चीज़ें नहीं आता था, तो अब सीधे सीधे हम लोगों के पास 9th में बच्चे आते हैं, 8th में आते हैं, 10th में आते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो बेसिक चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उनको मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, डिवीज़न सिखाते हैं, सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं, यानी बेसिक से लेकर के उनकी प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा जा करके डेवलप कर जाता है और सब सीख जाता है और एक अच्छा रिजल्ट देता है। क्या मैथ के अलावा भी आपका कोई पसंदीदा सब्जेक्ट है? फिजिक्स है सर, फिजिक्स में भी तो मैथ से तो कम फिजिक्स नहीं है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और मैथ से बिलोंग करता है, इसलिए फिजिक्स और मैथ दोनों में पढ़ाता हूँ और मेरी दोनों में अच्छी रुचि है और मैं चाहूँगा कि हर बच्चे की रुचि इन दोनों सब्जेक्ट में ज़रूर हो। सर, आपने मैथ और सब्जेक्ट में बहुत ही रुचि देखी, आपने जो बातों का सिलसिला हमसे जारी रखा और बताया सारी चीज़ों को, अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको जो बचपन से मैथ और फिजिक्स जो सब्जेक्ट हैं, क्या उसमें भी आपको तो कठिनाई आई होगी? कुछ बताना चाहेंगे आपके बारे में? बिल्कुल, देखिए जैसे हम लोग को जितनी समस्याएं आती हैं, हम लोग बच्चों से भी बताते हैं कि देखिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थे मैथ में, या बहुत ज़्यादा तेज़ होने की शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चा ये समझता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं तो हम क्या पढ़ें, ऐसा नहीं है। जो भी कमज़ोर बच्चा है अगर मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, प्रैक्टिस करेगा, निश्चित रूप से उसके अंदर परफेक्टनेस आएगी। और कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर होता ही नहीं है, बस वो कंसेप्ट को समझ ले, ओनली कंसेप्ट वो समझ ले, सब कुछ समझ जाएगा। जैसे ये कबीरदास जी ने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर कंसेप्ट बच्चा जान ले, केवल कंसेप्ट जान ले बच्चा, तो मैथ में कुछ नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब अदर सब्जेक्ट से हम जानते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ में है। अगर मैथ में बच्चे की रुचि जागृत हो जाए तो बैठ जाएगा लगाने बच्चा, और कब रात बीत गई वो जान ही नहीं पाएगा। मैं तो अपने जीवन की एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ने बैठा और पढ़ता रह गया, मतलब मैथ लगाते रह गया और करीब 2-2:30 बज गया रात में। फिर हम बचपन में अपने पिताजी के साथ ही सोते थे, फिर हमारे पिताजी हमको खोजना शुरू कर दिए, कहाँ है। तो जहाँ मैं स्टडी करता था उस रूम में गए तो देखे हमको पढ़ते हुए, तो उन्होंने कहा अरे बहुत देर हो गया, बंद करो, चलो सो जाओ। तो ये इंटरेस्ट होता है सर मैथ में। अगर मैथ में बच्चे का इंटरेस्ट जाग गया तो फिर जान लीजिए उसके लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रह जाता, वो रेगुलर वे में टाइम ही नहीं जान पाता कि कितना टाइम बीत गया और वो पढ़ता रह जाता है। लेकिन आजकल तो बच्चे भागते ही मैथ से, वो मैथ लगाना ही नहीं चाहते। सर जैसे प्रॉब्लम ये आती है ना कि बेसिक कंसेप्ट उनका नहीं क्लियर होता है, इसलिए वो चाहकर भी नहीं कर पाते। तो एट फर्स्ट उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहिए। मैं ऐसे टीचरों से, ऐसे गार्जियनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई बच्चा भागता है मैथ से तो ये समझ लें कि उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, और उसको प्रेशर देने से कुछ नहीं होगा, मारने से कुछ नहीं होगा, पीटने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सीधा बोलने से भी कुछ नहीं होगा। उसको आराम से बैठाएं, उसकी समस्या को पूछें और फिर उसकी समस्या का समाधान धीरे धीरे करें, उसको समझाएं बुझाएं, फिर जाकर के वो उसका फंडा क्लियर जब हो जाएगा तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। एक बाबुल यादव नाम का बच्चा था जो बहुत ही वीक था, लेकिन धीरे धीरे करके वो आज IITN है, इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो IIT का काम IIT कर रहा है। तो बहुत नॉर्मल बच्चे भी IITN हो सकते हैं मैथ में। कब किसका इंटरेस्ट जगना है वो डिपेंड करता है, जैसे ही इंटरेस्ट जगेगा वो बड़ा काम कर जाता है। केवल इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है, टीचर्स को इंटरेस्ट जगाना है और उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देना है। और बच्चा जैसे ही उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है फिर उसका अपने आप इंटरेस्ट जग जाता है और फिर वो इतने मन से पढ़ता है मैथ की बात पूछिए मत। अदर सब्जेक्ट वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा अगर मैथ में उसका इंटरेस्ट जग जाए तो।
जी आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, सुनने में आ रहा है कि आपके दो दो स्कूल हैं, तो उसमें क्या उपलब्धियां हैं, क्या फैसिलिटीज़ है और अलग उन लोगों की तरह किस तरीके से आपका स्कूल अलग है जो और भी स्कूल बस्ती ज़िले में चलते हैं? ये शंभुना जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे पास 2 विद्यालय है। एक विद्यालय हमारा ओरी जोत में है, जो ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से चलता है, और दूसरा विद्यालय हमारा बेलवाडाणी में है, जो ट्रिनिटी बीके कॉन्वेंट के नाम से चलता है। जहाँ तक व्यवस्था की बात है हमारी, वो देखिए सारी व्यवस्थाएँ तो हर लगभग जैसे बिजली, पंखा और बैठने की सारी व्यवस्था हर स्कूल देता है। हमारे पास भी सारी व्यवस्थाएँ ये सब हैं। और संख्या भी अच्छी है। पहले विद्यालय में हमारे लगभग 500 का स्ट्रेंथ है। सेकंड में भी हमारा 100 के अबव हो पहुंच गया है। अच्छे एजुकेटेड टीचर्स भी है हमारे पास, और बच्चे की अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिस्पांस है गार्जियंस में, और हम उससे संतुष्ट हैं। और देखिए कैसे हमारा विद्यालय अन्य विद्यालयों से डिफरेंस है, ये प्रश्न है आपका। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं एक टीचर होकर विद्यालय खोला, और लोगों ने जो है एक जैसे कोई कुछ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, तो इस तरह से वो ओनर हैं, अपना विद्यालय चला रहे हैं, लेकिन हम एक टीचर के रूप में अपना विद्यालय ओपन किए। तो हमको ये सर पता है कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस बच्चे को किस स्तर से जा कर के पढ़ाई करवाना है, तो उसके अंदर सर्वांगीण विकास बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे हम 28 साल से इसी क्षेत्र में रहे, इसलिए हमको बहुत अच्छे से मालूम है। तो इसलिए अन्य विद्यालयों से हमारा विद्यालय अंतर है, डिफरेंस है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अन्य विद्यालयों की अपेक्षा हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी कम है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। फीस कम है लेकिन स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का है वो हमने बहुत हाई रखा है कंपैरेटिवली लोगों के। अच्छा, जो जैसे हर विद्यालय क्या है कि पर ईयर एडमिशन फ़ीस लेता है अपने स्कूल में, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ 4 सेगमेंट में विद्यालय डिवाइड किया गया है, और एक ही बार एडमिशन फ़ीस ली जाती है, उसके बाद पर ईयर एडमिशन फ़ीस नहीं लिया जाता है। और पर ईयर जैसे अन्य विद्यालय तमाम यूनिफॉर्म चेंज करते रहते हैं, ये सब नहीं हमारे यहाँ है। बच्चों को एक ही बार एक ही यूनिफॉर्म दिया जाता है, फिर उसी कलर का यूनिफॉर्म वो चाहें तो दूसरे साल तीसरे साल ले सकते हैं। ये यूनिफॉर्म पर ईयर चेंज करने की हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि गार्जियन को प्रॉब्लम क्रिएट हो। आज के दौर में देखा जा रहा है कि कमीशन की वजह से किताबें बदल दी जा रही हैं और स्कूल कहता है कि इस जगह से किताब लीजिए, तो ऐसा क्या कुछ है क्या आपके यहाँ? नहीं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सर बुक चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो साल भर में पूरी बुकें फाड़ डालते हैं, तो ये संभव नहीं है कि उसी बुक को दूसरे साल चलाया जाए, तो फिर न्यू बुक मंगाना पड़ता है सर। पुरानी बुक तो चेंज ही करनी पड़ती है, क्योंकि फाड़ देते हैं बच्चे, फिर उस बुक से पढ़ना भी संभव नहीं है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुक में ही लिखाई पढ़ाई जाती हैं, तो जब एक बार बच्चा उस बुक को फिलअप कर देता है, एक्सरसाइज कर देता है, तो दूसरे बच्चे के लिए उसमें जगह ही नहीं बचती है, तो इस कारण से भी बुक को चेंज करना पड़ता है। आज के दौर में देखा जा रहा है कि शिक्षा बहुत महंगा हो जा रहा है। अगर इस स्थिति में कोई गार्जियन आपके स्कूल के दरवाजे पर आए और वो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, तो क्या उसको आप पनाह देंगे अपने स्कूल में? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे गार्जियनों को, ऐसे बच्चों को हम लोग वेलकम करते हैं जिनके गार्जियंस वीक हैं, मतलब फीस जमा करने में असक्षम है। हम ऐसे गार्जियन को भी बुलाते हैं, ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से उनका एजुकेशन का ध्यान रखते हैं जिस तरह से सामान्य बच्चों का करते हैं, और हम ऐसे बच्चों का भी वेलकम करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे गार्जियंस जो अपने बच्चों की बुक ना ले पाते हों, ड्रेस ना ले पाते हों, पढ़ाई की फ़ीस ना दे पाते हो, हमें हमसे संपर्क करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं लोगों से कि प्लीज़ अगर किसी के कांटेक्ट में भी ऐसे बच्चे हों तो उनको हमारे विद्यालय से जोड़ें, हम उनकी पढ़ाई की सारी सुविधा देंगे और सारा खर्चा उठाते हैं। जी संजय जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपने हमारे सवालों का सामना आप करते ही रहे, ऐसा अच्छा लगा। लेकिन आपने इतना संघर्ष किया, ऐसा हमको लग रहा है। आपका 2 स्कूल है, जैसा कि आपने बताया, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी। आज आपका इतना बड़ा एम्पायर है, 8 टीचर हैं, बच्चे आपने बताया कि अच्छे खासे बच्चे, गार्जियन से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आखिर आपने ये सब कुछ कैसे किया? अकेले आपने किया या आपके साथ कोई और भी है?
देखिए सर, जैसे फ्रंट पर तो मैं ही दिखता हूँ सबको कि मैंने ही सब कुछ किया है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बैक में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। ये शुरुआती दौर में हमको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष में बहुत सारे लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया। जैसे मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा आपको, जैसे एक माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, जो एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और इसमें उनकी वाइफ जो हैं नगर पालिका नगर की अध्यक्षिका हैं और तमाम पोस्ट पर वो रहे भी हैं। भारत सरकार के द्वारा वो जब ब्लॉक प्रमुख थे तो उनको पुरस्कृत भी किया गया था। तो उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा हमारे उस ड्रीम टी इंटरनेशनल स्कूल जो उरी जो चलता है उस ब्रांच में। शुरुआत में उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और हमारे गुरुजी जो मिस्टर कैलाश नाथ दुबे जी हैं, जो इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनका भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा। और भी लोग हैं जैसे मिस्टर आसमान सिंह जो कुदराहा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे, उनका भी हमारे ऊपर बहुत ही सहयोग रहा, हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा। और इन लोगों के आशीर्वाद से और अपने खुद के बहुत ज़्यादा परिश्रम से मैंने यहाँ तक सफलता प्राप्त की और अभी भी आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है और जिसके कारण से मैं फर्दर अपना वर्क करता जा रहा हूँ, अपनी संस्था को बढ़ाते चला जा रहा हूँ और संस्था में लोगों का सहयोग भी बढ़ता जा रहा है। जी सर, ऐसा है, एक चींटी जब होती है वो चढ़ती है और फिर गिरती है, तो आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा कि आपने आगे बढ़ा होगा, फिर आप हार हुआ होगा, फिर जीते होंगे, हार हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि लगता है कि अब जीवन यही समाप्त हो गया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ। कोरोना काल आया जब 2019 में हमने विद्यालय खोला तो साल भर विद्यालय चला, उसके बाद 2 साल कोरोना आ गया। ऐसा लगा कि अब विद्यालय चला पाना ही असंभव हो गया है, क्योंकि जो शुरुआती दौर था हमारा बहुत प्रॉब्लम था, आर्थिक संकट भी था। फिर स्कूल बंद, मतलब कोरोना आने से स्कूल में बंद हो गया, बच्चे आना बंद किए तो फीस भी कोई गार्जियन नहीं देता था। अब किराया देना रहता था, टीचर्स को सैलरी देनी रहती थी, तो तमाम प्रॉब्लम आई थी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे अब लगता है कि विद्यालय चलाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं माना। हमारे जो मकान मालिक रहे जिसके यहाँ मैं विद्यालय चलाता था, वहाँ मिस्टर छोटेलाल तिवारी जी उस समय जीवित थे, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनका भी हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, अपने बच्चे की तरह वो हमको मानते थे और उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमको दिलासा दिलाया कि नहीं, आप विद्यालय चलाते रहिए, जो भी होगा हम लोग फेस करेंगे। और हम लोगों ने उसको फेस किया और विद्यालय चलता रहा। आज दुख है कि आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा रही और सबके सहयोग से देखिए आज भी चल रहा है। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, अपने परिश्रम को करते रहना चाहिए, अपने टारगेट को ध्यान में रख करके उसके अनुकूल परिश्रम करना चाहिए और सफलता एक दिन मिलती ही मिलती है। आज पहले हमारे पास एक विद्यालय था ड्रीम टी इंटरनेशनल स्कूल, आज हमारे पास एक और विद्यालय है बीके ड्रीम टी कॉन्वेंट स्कूल, जो इस समय बेलवाडाड़ी में भी नवंबर में जिसका लॉन्चिंग हुआ, अभी 15 अगस्त को उसका उद्घाटन में मिस्टर अंकुर वर्मा जी ने और ये मिस्टर जगदीप श्रीवास्तव जी जो यहाँ के सभासद रहे हैं उन्होंने किया है। तो आज हमारा दूसरा ब्रांच भी और बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं और सफलतापूर्वक इसका संचालन हो रहा है। अब दर्शकों, आपने सुना वीके कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर संजय सिंह को। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई मैथ को लेकर, शिक्षा को लेकर और अपने जीवन संघर्ष के बारे में। तो इनकी बातों को अपने जीवन में जरूर उतारें, इससे आपको सबक मिलेगा, अच्छे रास्ते पर आप जाएंगे। हम चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने माध्यम से बस्ती जनपद वासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से बस्ती जनपद वासियों को कहना चाहूँगा कि संघर्ष कभी न छोड़ें, जीवन में कभी निराश ना हो। संघर्ष कंटिन्यू करने से सफलता मिलती है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जरूरी नहीं कि बहुत महंगी शिक्षा दें, आप ऐसे जगहों पर अपने बच्चों को भेजिए जहां पर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। ऐसे जगहों पर कदापि ना भेजिए जहां पर अच्छे
पैसे लिए जाते हैं, खाली पैसे लिए जाते हैं और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा करके बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस की मांग की जाती है और एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है। अब मैं गार्जियनों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को पहले जानें। जहाँ पर आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को जानें, वहाँ कैसे लोग एजुकेशन दे रहे हैं, कैसे शिक्षा की व्यवस्था है, इस पर ध्यान दें। दिखावे पर ना जाएं, दिखावा करके बच्चे की लाइफ बर्बाद ना करें। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं होता है। नहीं, वो होता नहीं सर। वास्तव में लोग तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पीछे भाग रहे हैं, शिक्षा एकदम बैक फुट पर चली गई है। ये बहुत गलत है। पहले प्राथमिकता दें शिक्षा को, उसके बाद व्यवस्था को। व्यवस्था भी होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहे कि व्यवस्था ना हो, व्यवस्था भी देखें, लेकिन शिक्षा को प्राथमिकता दें। क्योंकि बच्चे के साथ जो भी जाएगा वो शिक्षा ही जाएगा। बच्चा स्कूल छोड़ के जाएगा तो क्या लेके जाएगा? ना तो बिल्डिंग लेके जाएगा और ना ही वहाँ की व्यवस्था लेके जाएगा। एक अच्छा संस्कार जो विद्यालय देगा वो उसके पास रह जाएगा और एजुकेशन वह उसके पास रहेगा, वही उसके पास जीवन भर रहेगा। तो मैं गार्जियन से कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ भी अपने बच्चों को भेजें, जिस भी संस्थान में अपने बच्चों का दाखिला करावें या नाम लिखावें, एडमिशन करावें, वहाँ पहले ये देख लें कि वहाँ की बुनियादी शिक्षा क्या है। व्यवस्था भी देखें कि वो बच्चे के लिए व्यवस्था क्या है, वो भी देखें, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, संस्कार बहुत ज़रूरी है, संस्कार पर विशेष ध्यान दें। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और एजुकेशन की व्यवस्था करें।